हेलो एवरीवन। मैं हूं रघु राघव श्रीधर। मैं प्रोफेशन से एक एडवोकेट हूं और मैं दिल्ली एनसीआर के कोर्ट्स में प्रैक्टिस करता हूं। आज मैं आप सबके साथ क्रुएलिटी का कंसेप्ट शेयर करने जा रहा हूं, जो कि स्पेशली डिवोर्स पिटिशन अंडर हिंदू लॉज में यूज होता है। सेक्शन 13 of Hindu Marriage Act 1955 वेरियस ग्राउंड्स फॉर द डिवोर्स मेंशन करता है। इन ग्राउंड्स में से एक ग्राउंड क्रुएलिटी का भी है। ये ग्राउंड अंडर सेक्शन 13 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 ए ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर मेंशन हो रखा है। यानी कि सेक्शन 13 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 ए ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 क्रुएलिटी के बारे में मेंशन करता है। क्रुएलिटी को समझने के लिए सबसे पहले हम इस लीगल प्रोविजन को एक बारी रीड कर लेते हैं। सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का टाइटल है डिवोर्स। क्लॉज 1 एनी मैरिज solemnized whether before or after the commencement of this act may, on a petition presented by either the husband or the wife, be dissolved by a decree of divorce on the ground that the other party, subclause 1a, has, after the solemnization of the marriage, treated the petitioner with cruelty. अब इस प्रोविजन को मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। जैसे कि क्रुएलिटी को हम सब लोग जानते हैं कि हिंदी में क्रूरता कहा जाता है। तो क्रूरता चाहे मेंटल हो या फिजिकल, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ से या वाइफ अपने हस्बैंड से करते हैं, यानी कि क्रुएलिटी हस्बैंड अपनी वाइफ से या वाइफ अपने हस्बैंड से किसी भी तरीके से करते हैं, तो वो एक ग्राउंड ऑफ डिवोर्स कंसिडर किया जा सकता है। और अगर कोर्ट जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ इस तरीके की क्रुएलिटी हुई है, तो वहां पे अ डिक्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कोर्ट दे देता है। इस प्रोविजन को समझाने के लिए मैं आप सबके साथ एक केस स्टडी शेयर करना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं एक केस स्टडी पढ़ रहा था जिसके अंदर मेंटल क्रुएलिटी मेंशन हो रखी थी। ईयर 1999 में एक हस्बैंड और वाइफ की मैरिज हुई अकॉर्डिंग टू हिंदू राइट्स एंड सेरेमनीज। ईयर 1999 में ही इनका पहला बेबी ब्लेस हो गया एंड 2002 में इनका दूसरा बेबी ब्लेस हुआ। जो वाइफ हैं वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी एंड वाइफ के फादर जो हैं वो कार ड्राइवर थे रेलवे मिनिस्ट्री में। एंड इनकी जो मैरिज है, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ की जो मैरिज थी, वो बहुत ही सिंपल हुई थी। केस स्टडी में मेंशन हो रखा था कि वाइफ जो हैं वो शादी के बाद से ही एक सेपरेट रेजिडेंस डिमांड कर रही थी इन लॉज से सेपरेट। यानी कि वो अपने हस्बैंड के साथ तो रहना चाहती थी, बट वो अपने इन लॉज के साथ नहीं रहना चाहती थी। जब 1999 में इनका फर्स्ट बेबी ब्लेस हुआ, उसके बाद भी जो इनकी ये डिमांड थी ये परसिस्टेंट थी एंड हस्बैंड इस डिमांड को मानना नहीं चाहते थे। लेकिन फिर भी जो फैमिली ऑफ हस्बैंड थी, यानी कि वाइफ के जो इन लॉज थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि सेम हाउस में डिफरेंट पोर्शन पे हस्बैंड एंड वाइफ रहेंगे। अब सिचुएशन ये थी कि घर की किचन कॉमन थी एंड जो पोर्शन ऑफ रेजिडेंस था वो डिफरेंट था। क्योंकि किचन कॉमन थी तो लड़ाइयाँ झगड़े चलते रहते थे एंड जो वाइफ हैं वो छोटी छोटी बातों को भी बहुत ज़्यादा लड़ाई में तब्दील कर लेती थी अपनी मदर इन लॉ और अपनी सिस्टर इन लॉज के साथ। क्योंकि जो हस्बैंड हैं वो इकलौते ब्रदर थे जिनकी 4 सिस्टर्स थी, जिनमें से
एक सिस्टर की शादी हो गई थी और 3 की शादी नहीं हुई थी, इसीलिए वो अपने पेरेंट्स से अलग नहीं रहना चाहते थे, यानी कि अपनी फैमिली से अलग नहीं रहना चाहते थे। जो वाइफ थी, उन्होंने 2002 में ये डिमांड रखी कि जो फादर इन लॉ हैं, यानी कि जो वाइफ के फादर इन लॉ हैं, वो अपने नाम की प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे ट्रांसफ़र कर दें, और अगर वो ट्रांसफ़र नहीं करते हैं तो उस सिचुएशन में जो वाइफ हैं वो सुसाइड कमिट कर लेंगी एंड अपने हस्बैंड और अपने इन लॉज को इस चक्कर में फॉल्स केस में फंसा देंगी। इन्हीं सिचुएशन में 2002 अप्रैल के अंदर जो वाइफ हैं, उन्होंने अपने हस्बैंड को ये भी थ्रेटनिंग दी कि वो जो टॉयलेट क्लीन करने वाला एसिड होता है वो पी लेंगी, और जो हस्बैंड थे वो बहुत ज़्यादा डर गए, और इसी बेसिस पे जो हस्बैंड हैं उन्होंने पुलिस रिपोर्ट करा दी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान 16 मई 2002 को वाइफ ने पुलिस के सामने ये स्टेटमेंट दिया कि जो ये सिचुएशन उन्होंने अराइज की थ्रेटनिंग वाली, ये इन द फिट ऑफ एंगर में उन्होंने अराइज की, और ऐसी सिचुएशन वो आगे फिर कभी भी नहीं करेंगी। 16 मई को उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, और 17 मई को वो अपने एल्डर चाइल्ड को लेके अपने हस्बैंड के घर को छोड़ के अपने पेरेंट्स के घर चली गई। जब वो अपने पेरेंट्स के घर गई, उसके बाद से वो कभी भी अपने हस्बैंड के घर नहीं आई। 2002 सितंबर में उनको सेकंड चाइल्ड ब्लेस हुआ। जो सेकंड चाइल्ड जब ब्लेस हुआ, तो वाइफ ने या उनके पेरेंट्स ने हस्बैंड को इन्फॉर्म तक नहीं किया। किसी थर्ड पर्सन के थ्रू हस्बैंड को ये इंफॉर्मेशन मिली। इस मीन वाइल वाइफ ने हस्बैंड और उसकी फैमिली के खिलाफ बहुत सारे केसेस डाले, और जो हस्बैंड है उन्होंने अपनी हर तरीके की कोशिश कर ली कि वाइफ जो है वो घर वापसी आ जाए, बट वाइफ ने हर तरीके से मना कर दिया। यहाँ तक कि डीएलएसए यानी कि दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी और सीएडब्ल्यू सेल के सामने भी जो वाइफ हैं उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि वो अपने हस्बैंड के घर वापसी नहीं आना चाहती, और साथ ही साथ में उन्होंने ये भी मेंशन किया कि वो अपने हस्बैंड के साथ मैट्रिमोनियल टाइज यानी कि शादी के रिश्ते को तोड़ना चाहती हैं। इस केस को फाइल करने के बाद, डिवोर्स पिटिशन को फाइल करने के बाद, वाइफ ने अपने साइड से ये मेंशन किया कि जो हस्बैंड है वो और उनकी फैमिली जो है वो डाउरी की डिमांड्स किया करते थे। जो हस्बैंड एंड वाइफ का एल्डर चाइल्ड है उसको अस्थमा था, उसकी ट्रीटमेंट जो है हस्बैंड जो है वो ढंग से नहीं कराते थे, और वाइफ को धक्के मार के उन्होंने घर से बाहर निकाला था। इस डिवोर्स पिटिशन के प्रोसीडिंग्स के दौरान जो वाइफ हैं वो अपने एविडेंसेस को प्रूव नहीं कर पाई, हस्बैंड ने अपने एविडेंसेस को प्रूव किया, और इस बेसिस पे, क्योंकि हस्बैंड ने ये प्रूव कर दिया था कि उनके साथ मेंटल क्रुएलिटी हुई है, इस बेसिस पे एक डिक्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कोर्ट ने डिक्री कर दी। ये इंफॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की है, ये अगर आपको किसी भी तरीके से यूज़फुल लगे या आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।